जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा शांत दशमलव भिन्न। तो शांत दशमलव भिन्न क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत दशमलव भिन्न ऐसे भिन्न होते हैं जिनका दशमलव के बाद मान जो होता है वो रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1/5 है। जैसे 1/5, तो 1/5 है, तो जब 5 से आप 1 में भाग करोगे, 1 में आप भाग करते हो तो दशमलव लगाओगे और यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो आपने देखा कि इसका मान जो होता है ये 0.2 यहाँ पे रुक जाता है। तो इसका मतलब 1/5 क्या है? आपकी शांत भिन्न है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसे आ गया, कोई भिन्न आ गया 1/4 करके, तो 1/4 में भी या मतलब कुछ भी हो ऊपर, तो 4 से जब 1 में आप भाग करते हो तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 2। फिर आप 0 बढ़ाओगे तो कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20। यानी इसका मान आपने देखा कि 0.25 पे जाके रुक गया। तो ये सब हमारे क्या भिन्न होते हैं? कौन से भिन्न होते हैं? शांत भिन्न होते हैं। इसी प्रकार अगर हमको पहचान करना, जैसे अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है, इसको हम अगले पेज पे समझेंगे। जैसे अगला पेज है अशांत दशमलव भिन्न। ऐसे भिन्न जिनका मान जो है दशमलव के बाद रुकता नहीं है, कंटिन्यू ऐसे बढ़ता जाता है, तो उनको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव भिन्न। जैसे 1/3, जैसे कि 1/3। अब 1/3 अगर आप 3 से 1 में भाग करते हो तो दशमलव बढ़ाया, यहाँ पे आ गया 0, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिक 9, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर आप 0 बढ़ाओगे, फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर बच जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाओगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो आप दोस्तों देख रहे हो कि ये दशमलव के बाद ऐसे मान बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसका मतलब 1/3 क्या है? ये अशांत है, ये रुक नहीं रहा है, ये शांत नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी भिन्न हो जाएगी? हमारी अशांत भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/7 है, तो 1/7 में अगर आप 7 से 1 में भाग करते हो, कितनी बार जाएगा? 0 बढ़ाया यहाँ पे, 7 एकम 7, बच गया 3। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28। फिर यहाँ पे आ गया 2, फिर 0 बढ़ाओगे तो कितनी बार आ जाएगा? 7 दूनी 14। फिर यहाँ बच गया 6, फिर 0 बढ़ाओगे तो 7 8 56। फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर ऐसे 0 बढ़ाओगे तो कितनी बार जाएगा? 7 5 35। ऐसे ये जाता जाएगा, इसका मान कहीं रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों 1/7 भिन्न भी आपकी क्या है? अशांत भिन्न है। ऐसे एग्जाम्पल और हम लेते हैं। ये सब पेपर में आके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 3 जैसे अगर एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 3/14, तो ये भी क्या है? अशांत भिन्न है। हमने कैसे पहचाना? क्योंकि देखो 14 जिससे हम भाग करते हैं, इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है और गुणे 7 आ रहा है, तो 7 नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाता है? अशांत। तो हम लोग समझते हैं कि किस तरीके हम लोग डायरेक्ट भिन्न को कैसे पहचान जाएंगे कि ये भिन्न हमारी शांत है या अशांत है। जैसे देखिए जिस संख्या से हम भाग करते हैं, जिस संख्या से भाग करते हैं, अगर उसका गुणनखंड 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो शांत भिन्न है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई नीचे आ गया, गुणनखंड में 3 आ गया या फिर कहीं पे 7 आ गया, तो इसका मतलब वो क्या हो जाती है? हमारी अशांत भिन्न हो जाती है। दोस्तों इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव भिन्न है। तो शांत का मतलब क्या? नीचे 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, यानी इसी का गुणनखंड होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग पहला क्वेश्चन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का दिख रहा है पहला क्वेश्चन, ये 32 है। 32 में दोस्तों इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/32 है, तो 1/32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 बार लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे भी आपको 3 या 7 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शांत भिन्न है।
इसके अलावा अगर हम अगला चेक करना चाहेंगे, ये 1/24 है, तो 24 को 2 गुणे 2 4 हो गया, गुणे 3 और गुणे 2 ऐसे तोड़ा जा सकता है। तो आपने देखा कि इसको जब ब्रेक करते हो तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा अशांत भिन्न है। इसी प्रकार यहाँ पे भी दोस्तों देखोगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 में टूटेगा। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अशांत भिन्न हो गया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी आप तोड़ोगे तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा भिन्न क्या हो जाता है, अशांत। आपको 3 या 7 नीचे नहीं मिलना चाहिए गुणनखंड में। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/32। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव नहीं देगा। यानी कि आवर्ती दशमलव का मतलब क्या हो गया कि अशांत। अशांत दशमलव कौन सा नहीं है। आवर्ती का मतलब दोस्तों दूसरा मतलब ये होता है अशांत। आ से आवर्ती, आ से अशांत। तो कौन सा अशांत नहीं है, इसमें आपसे पूछा है कौन सा अशांत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों कोई भी भिन्न आपको चेक करना हो तो सबसे पहले उसको काट के चेक छोटा कर दीजिए। जैसे हमारे पास 8/56 है, तो इसको हम लोग 4 से काटते हैं, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसको काटेंगे नीचे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर आप काटोगे तो 2 7 14, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। तो 1/7 आएगा, तो 1/7 का मतलब क्या हो गया, ये अशांत है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि नीचे 7 आ गया। इसी प्रकार अगर हम दोस्तों इसको काटते हैं तो 2 तिहाई 6, और फिर इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 28 में आपका क्या छुपा हुआ है, 7 गुणे 4। इसका मतलब ये भी अशांत है, क्योंकि इसके अंदर 7 आ गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे तो 4 से आप काटोगे इसको, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, नीचे 14 आ गया, और 14 में क्या छुपा हुआ है, 2 गुणे 7, तो इसका मतलब यहाँ भी 7 है, तो ये भी अशांत नहीं, अशांत है। अब ये हमारा बच गया, तो 7 से इसको काटोगे, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 8 है, ये 2 गुणे 2 से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये शांत है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर। इसमें भी पूछा है कि कौन सा आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, यानी कि कौन सा भिन्न आपका ऐसा है जो कि अशांत है। तो हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले सारे भिन्न को काट काट के छोटा कर दीजिए। इसके बाद नीचे आप चेक कर लीजिए, जिसमें 3 दिख जाए या 7 दिख जाए वही हमारा हो जाएगा अशांत। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, इसको काट के चेक करते हैं। तो मान लो इसको 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब नीचे दोस्तों क्या दिख गया, 15। तो 15 में आप देखोगे कि 3 गुणे 5 है, इसका मतलब इसमें 3 मिल गया, तो हमारा यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमको यही चेक करना था कि कौन सा अशांत का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, 24/90। आप अगर और चेक करना चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। आप चेक कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो ये नीचे 5 दिख गया, तो इसका मतलब ये शांत है। इसी प्रकार आप इसको चेक कर सकते हो, 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 जीरो, और 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे भी 5 दिख गया, तो ये भी आपका शांत है। तो इसी प्रकार इसको काट के देख लीजिए, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, यहाँ पे भी 5 दिख गया, तो ये भी आपका शांत है। तो अशांत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में वही चेक करना है, हम लोग ऊपर नीचे देख लें कि कोई संख्या कट रही, काटने के बाद ही दोस्तों चेक करना, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जैसे अगर आपके सामने आ गया 7/28, ठीक है, आपने नहीं काटा, तो आप नहीं काटोगे तो ये 7 गुणे 4 है, तो आपको लगेगा कि ये अशांत है क्योंकि नीचे 7 आ गया, लेकिन ये शांत है, क्योंकि भिन्न को तब चेक किया जाता है जब इसको काट के सबसे सरलतम रूप में कर लिया जाए। जैसे 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब इसका 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 गुणे 2 है, तो इसका मतलब ये भिन्न कौन सी है, शांत है। लेकिन अगर बिना काटे आप चेक करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, तो आप समझोगे कि अशांत है। तो सबसे पहले भिन्न को काट के छोटा कर लेना है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो पहला ही ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं।
ऐसे ही चेक करना है पेपर में, जब भी आपके सामने आएगा तो यही चेक करना है, नीचे 3 और 7 मिल जाए तो वो अशांत है, बाकी 2 और 5 मिल जाए तो वो शांत हो जाता है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव है। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 यानी नीचे आ जाएगा 5। तो पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 9/45, ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी चेक करोगे, जैसे ये वाला चेक किया 3 एकम 3, यहाँ पे आएगा 15, तो यहाँ पे 15 में क्या दिख जाएगा 3 गुणे 5, तो इसका मतलब क्या हो गया ये अशांत हो गया, तो ये हमारा होगा नहीं। इसी प्रकार ये वाला चेक कर लो, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और ये 15 में फिर 3 गुणे 5 आ गया, यानी 3 मिल गया, तो ये भी अशांत हो गया आपका। फिर इसको काटो 3 चौक 12, फिर इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 15 में 3 मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये सब हमारे सब क्या हैं अशांत हैं। तो पहला ऑप्शन केवल 9/45 ये आपका क्या हो जाएगा शांत भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7वां ये क्वेश्चन है, आप इसको चेक करिए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको चेक करना है, जैसे हम लोग पहले ऑप्शन पे बढ़ते हैं, तो पहला ऑप्शन आप काट के देखिए पहले, 3 से काटोगे 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, और ये 3 चौक 12, ये नीचे आ गया 40, ठीक 40 आ गया। तो 40 का मतलब क्या हुआ, आप काटो इसको, 40 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है शांत दशमलव, तो शांत दशमलव यही वाला है आपका। ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो 40 में क्या छुपा हुआ है, 2 गुणे 2 यानी कि 4 गुणे 2 8 गुणे 5 ये है। आपने देखा कहीं पे 3 और 7 नहीं मिला, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वैसे भी आप ऑप्शन चेक करोगे तो ये 15 है नीचे, तो इसमें 3 मिल जाएगा, तो ये हमारा होगा नहीं। ये 7 दूनी 14 है, तो ये भी आपका होगा नहीं। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें 11 मिल जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिले आपको तो वो सब क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें, अच्छा यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसको आप खुद से करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले इसमें पूछा है कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, यानी कि कौन सा अशांत होगा। आवर्ती का मतलब दोस्तों आप याद रखिएगा अशांत होता है, कौन सा अशांत होगा, तो अशांत में नीचे 3 मिल जाए नीचे 7 मिल जाए, यानी 3 और 7 का गुणनखंड मिल जाए, तो वो हमारा भिन्न कैसा हो जाता है अशांत हो जाता है। तो जैसे पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो आप चेक करिए, 3 से काटिए 3 7 21, और 3 से काटोगे नीचे क्या आ जाएगा 10। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत क्या क्यों होगा, क्योंकि 10 का मतलब 2 गुणे 5, तो 2 और 5 मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया शांत हो गया। हमको अशांत ढूंढना है। इसको काटिए 3 7 21, 3 चौक 12, यहाँ पे 40 मिल गया, 40 को तोड़ोगे तो 2 और 5 मिल जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसको आप काटोगे तो 3 7 21, और ये 3 दूनी 6 यानी 20 मिल गया, तो 20 में भी 4 गुणे 5 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 5 20, तो ये भी हमारा शांत हो गया। तो अशांत तो आपका यही होना चाहिए, आप चेक कर लो। 3 से काटोगे 3 7 21, फिर 3 से काटोगे इसको 3 3 9 और 0, 30 मिल गया। तो 30 में क्या हुआ, क्या छुपा हुआ है बताओ, 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूनी 6 पंचे 30 यानी 3 मिल गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर 21/90। इसी प्रकार हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप करिए। इसमें आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, यानी अशांत ढूंढना है आपको। तो अशांत कैसे ढूंढोगे, सबसे पहला काम वही करिए कि आप इनको काट के सरल करिए। तो पहला ऑप्शन हम काटते हैं 3 9 27, फिर काटोगे 3 एकम 3 6 18, और ये हो गया 0। तो दोस्तों यहाँ पे 0 का मतलब 10 हो जाता है, 10 में 2 गुणे 5 होता है, तो 0 को हम ना ही काउंट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। 16 में क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे ना तो 3 मिलेगा ना तो आपको 7 मिलेगा, तो ये हमारा ऑप्शन शांत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको चेक करना चाहें
तो ये आपका 7 से अगर काटना चाहोगे तो नहीं कटेगा, तो 64 में आप जीरो को हटा दो, क्योंकि 2 × 5 रहता है इसमें, यानी 10, जीरो का मतलब 10, और 10 में क्या रहता है 5 × 2, तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 64 में क्या रहेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा शांत हो जाएगा, कहीं पे नहीं मिला। अच्छा, ये लास्ट वाला ऑप्शन चेक करो, 0 से 0 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। जैसे ही 15 दिखा तुरंत आप जान जाओ कि इसके अंदर 3 × 5 है। इसका मतलब ये कौन सा भिन्न है हमारा, अशांत है। हमको जिसकी तलाश थी वो मिल गया। कौन सा भिन्न हो जाएगा 240/450। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप ऐसे ही काट के चेक करना है। कोई भी भिन्न आएगी तो पहले डायरेक्टली आपको चेक नहीं करना है, सबसे पहले उसको काट के सरल कर लीजिए। सरल करने के बाद नीचे वाला जो हर होता है, हर को आप गुणनखंड कीजिए। अगर वहाँ पे 2 या 5 का मल्टीपल मिल जाए, यानी गुणनखंड मिल जाए, उसके अलावा कुछ भी ना हो, तो आप समझिए वो शांत भिन्न है। लेकिन अगर नीचे गुणनखंड में 3 मिल गया, 7 मिल गया, तो इसका मतलब वो कौन सा भिन्न है, अशांत भिन्न है। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे छोटे छोटे नए नए टॉपिक जो आपके पेपर में अचानक में आते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।